हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिशा क्लासेस स्वाईपुर में। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन देखे थे और बेसिक से शुरुआत की थी। आज उन्हीं क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो लिखता हूं मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। कल क्वेश्चन कितने हो गए थे टोटल? 13। क्वेश्चन नंबर 14। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दी जाए। 2% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी? मूलधन कितना दे रखा है? 400 रुपए, समय 4 वर्ष और 480 रुपए बन जाता है। यानी मिश्रधन कितना है? मिश्रधन 480, इसमें से मूलधन कितना है? 400, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 80 रुपए। अब अपने को निकालनी है दर, तो दर निकालेंगे तो दर का फॉर्मूला लगाइए या ब्याज वाले लगा देते हैं? दर का लगा लो। क्या जाएगा? 100 इंटू ब्याज बटेवा मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो 100 इंटू 80 इंटू बटेवा में 400 इंटू समय है 4 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 4 से इसको काटा तो 4 पंजे, सॉरी 80 में 4 का भाग गया 20 बार, और 4 को इससे काटा तो 5। दर का मान क्या आया? 5%। ठीक है, अब क्या करना है? दर को 2% बढ़ाना है, तो दर हो जाएगी दर को 2% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? 5+2 यानी 7%। अब 7% दर से वापस ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज क्या आएगा? 400 इंटू 4 इंटू 7/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4×4 = 16, 16 इंटू 7 होता है 112। तो नया मिश्रधन क्या आ जाएगा? 500, 400 प्लस 112 बराबर 512 रुपए। आ गया आंसर? आसान है, लेकिन हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। किसी ने इसके अलावा कोई दूसरा तरीका किया क्या? किया तो हो सकता है उस तरीके से अपन भी करें। ये बोर्ड के इस 3/4 पार्ट में इसका आंसर होगा, इसलिए 1/4 मैंने बाकी रखा, उसको इसमें करेंगे हम। अब देखो, उतार लेना, आराम से उतार लेना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 400 रुपए में 4 वर्षों में 400 रुपए की राशि के 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाते हैं। तो 2% बढ़ाने के बाद भी वो 4% से तो बढ़ ही रहे थे। 2% बढ़ाने से पहले भी बढ़ रहे थे, अब भी बढ़ेंगे। जो भी परिवर्तन किया वो अपन ने यहाँ पे किया। क्या किया कि पहले जितनी भी दर थी उस दर में 2% बढ़ा दी, 2% एक्स्ट्रा बढ़ा दी। तो हम वो जो बढ़ी हुई 2% है उसका मान निकाल लें और उसको ही 480 में जोड़ दें तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि पूरा इसको सोल्व करने से अच्छा है हमने जो 2% एक्स्ट्रा है, इसने बोला ना 2% बढ़ाने के बाद, तो 2% का 4 साल का ब्याज निकाल लेते हैं और जो पहले ब्याज था उसमें भी जोड़ देते हैं। तो देखना कैसे 2% बढ़ेगी ना, तो 400 रुपए का 2% जो बढ़ी हुई दर है उसका 4 साल का ब्याज ये होगा, जो पहले था उसमें ये और ऐड हो जाएगा। तो ये कितना है? 4×4 = 16, 16×2 = 32। 32 तो 2% एक्स्ट्रा बढ़ाने से ब्याज बन रहा है,
बाकी पहले जो था वो तो था ही सी। तो पहले कितना था, 480, और उस 480 में अगर मैं 32 जोड़ दूं तो 512, ये अपना आंसर। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, केवल उसकी कैलकुलेशन करनी है, पूरे की नहीं करनी। अगर दर नहीं पूछ रहा है, अगर कुछ और नहीं पूछ रहा तो वो, अगर दर पूछ रहा है कि पहले कितनी दर थी या अब कितनी दर हो जाएगी, तो ये काम ही करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा एक और लिखें। हाँ उतारो ना तो। उतार लिया, उतार लिया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। 800 रुपए की धनराशि 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में सरल ब्याज की किसी दर से किसी दर से 956 रुपए हो जाते हैं। क्या हो रहा है अचानक? यदि ब्याज की दर 4% बढ़ाई जाए तो वही 800 रुपए की राशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन सेम ही है, लैंग्वेज थोड़ी अलग रखी है। 1052। 1052 आंसर सही है। किसी का है क्या और? केवल 4% का काम करना है। 4 तिया 12, 12 8 96, 956 में 56 जोड़, कितना जोड़ना है? 96 जोड़ना है। आ जाएगा आंसर। देखो 800 रुपए पर पहले जितना भी जितनी भी दर थी, उस दर से 956 रुपए बन रहे थे। जितनी भी दर थी उससे बन रहे थे। अब दर बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 4%। तो ब्याज भी बढ़ा होगा। अब जो बढ़ा हुआ ब्याज है, उसी ब्याज को ही अपने को 956 में जोड़ना है। तो ये 4% की दर से 3 साल में 800 रुपए का ब्याज, बढ़ा हुआ ब्याज है। ये कितना जाएगा? 8 तिया 24, 24 चौक
₹96। ₹96 क्या हुआ, पहले से बढ़ गया है। पहले कितना था, 956 मिश्र धन था। इस मिश्र धन में ये बढ़ा हुआ ब्याज जोड़ देंगे, 12, 8, 5, 9 और 6, 15 का 5, हासिल का 1, 10, 1052 नया आंसर। ठीक है, मौखिक भी कर सकते हैं, क्योंकि पता है अपने को 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, उसके बाद तो केवल गुणा ही किए। ठीक है, आगे बढ़े। उतारना है क्या, कर सकते हैं इतनी कैलकुलेशन तो। हाँ, खुद कर सकते हैं, खुद कीजिए। साधारण ब्याज की किसी दर से 675 रुपए का 4 वर्षों बाद मिश्र धन 837 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो अब मिश्र धन क्या होगा। अब की बार क्या करना है, घटाना है। तो शुरू का काम वही करेंगे, फिर जो जोड़ रहे थे उसकी जगह पे क्या कर देंगे, घटाएंगे। ठीक है, 783, हाँ 783 आंसर सही है। आइए, क्या करेंगे, 837 में से क्या घटाएंगे, 675 का 4 वर्षों का 2% की दर से ब्याज, 25 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। और इसको 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से 4 कट गया पूरा, 27 इंटू 2 54, 837 में से 54 जाएगा, 783, 783 आंसर। एक और क्वेश्चन करें इसके जैसा ही, क्वेश्चन नंबर 17। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12 से ही 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती, तो उसका मूलधन ज्ञात करो।
कोई व्यक्ति है, उसने अपने पैसे उधार दे रखे हैं, पहले 10% की दर से ब्याज लेता था, अब दर बढ़ा दी उसने, तो दर बढ़ाने से उसको पैसे भी ज्यादा मिलने लगे, तो उसको 1250 रुपये ज्यादा मिलने लगे। तो उसका मूलधन ज्ञात करो कि उसने कितने पैसे ब्याज पे दे रखे हैं। आ गया आंसर? 50,000। हाँ हाँ, दो कहाँ है, ढाई है। हाँ हाँ, आ गया क्या आंसर? देखो, अभी नई दर क्या है उसकी, 12 सही 1/2%। और पुरानी दर क्या थी, 10%। अगर 12 सही 1/2% दर हो गई पहले से, ये वाली, तो इसके जो आय में अंतर कितना आ गया, 1250 का। ये जो 1250 का अंतर आया वो किस कारण आया है, यहाँ पे दर बढ़ाने से। तो दर बढ़ाने से ये अंतर आया, तो अपन देख लेते हैं दर में कितना कितना अंतर आया है। तो 12 सही 1/2 में से अगर 10 बाकी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सही 1/2, या फिर 5/2। तो ये जो 5/2% का अंतर आया है, इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1250। मतलब इस अंतर के कारण रुपए में इतना अंतर हो गया। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन कितना होता है, 100%। तो 1250 बटेवा 2, 5/2 इंटू 100। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 इससे कटेगा, तो कितनी बार कटेगा, 250 बार। 2 इससे कटेगा तो 125 बार। ये क्या हो रहा है, 2 ऊपर जाएगा, ये तो आ गया 250, और ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा, 250 इंटू 2 इंटू 100, 50,000 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है क्या, नहीं आया समझ में, आ गया, आगे बढ़े। हाँ उतारो, इसलिए रुका हूं। आगे बढ़े, उतार लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 18। राहुल ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज पर ली। ठीक है, 3.5 साल बाद, 3 सही 1/2 वर्ष बाद, ब्याज सहित
27,000 रुपये लौटा दिए हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। क्या क्या उसने कुछ पैसे उधार लिए, 10% की दर सेट कर दी और 3.5 साल के लिए 20,000। उसके बाद उसने जब पैसे वापस देने की बात आई तब 3 साल का इकट्ठा ब्याज और मूलधन मिला के 27,000 रुपये दे दिए। तो बताओ कि उधार ली गई राशि कितनी है। ठीक है क्या? तो मान लेते हैं उधार ली गई राशि कितनी है, 100 रुपये। उधार ली गई राशि कितनी है, 100 रुपये। तो 100 रुपये का 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। तो मैं ये मिटा देता हूँ। तो ये ब्याज क्या निकल जाएगा, 100 से 100 कट गया और ये 10 3.5 से गुणा हुआ तो कितना बनेगा, इसको 3.5 लिख देते हैं तो कितना बनेगा, 35। ये 35 क्या है, ब्याज है। 35 क्या है, केवल ब्याज है। और ये क्या बोल रहा है कि उसने ब्याज सहित 27,000 रुपये लौटा दिया। मतलब ये 27,000 क्या है, मिश्र धन। तो अपने को पहले इसको मिश्र धन बनाना पड़ेगा। मिश्र धन बनाने के लिए क्या करेंगे, 35 तो ये ब्याज और 100 रुपये मूलधन जो हमने माना था। तो मिश्र धन क्या बन जाएगा, 135, 100 प्लस 35। और इस 135 की वैल्यू दो, मतलब 27,000 है। 135 की वैल्यू कितनी है, 27,000। अपने को क्या निकालना है, मूलधन यानी 100 का मान निकालना है। तो 27,000 बटेवा 135 इंटू 100। 135 270 से कटता है 2 बार और 2 के बाद 1 2 3 4 0। कर लेंगे सेम ऐसा क्वेश्चन एक और, अगर वो क्वेश्चन आपके लिए हो तो। उतार लिया, सबने उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 19। दीपिका ने 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली। कुछ धनराशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के 1,600 रुपये लौटा दिए। दीपिका द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो। 4,000 आंसर आ रहा है क्या सभी का?
ठीक है, आइए आंसर। देखो, ये क्या है, 8% दर है और समय कितना है, 5। तो 8 × 5 40। अगर मैं मूलधन को 100 रुपये मानूंगा, इसके बाद 8 से गुणा करूंगा, इसके बाद 5 से गुणा करूंगा, बटेवा 100 करूंगा, तो ये 100 तो इस 100 से हर बार ही कटेगा, कटेगा ना। तो मैं क्या आगे वाली स्टेप में इनको नहीं लिखूं तो भी अपना काम चल जाएगा। तो मैं शुरुआत ही यहीं से कर दूं कि ये 8 × 5, 8 × 5 यानी 40। इस 40 का मान क्या है, 1600, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में ब्याज का मान दे रखा है। तो अपने ब्याज कितना है, 40, 40 ब्याज है, तो ब्याज का मान 1600। अगर ये मिश्र धन की बात करता तो 40 किस में जोड़ते हम, 100 में। ठीक है, अब जो 100 हम मान रहे हैं उसको दिमाग में ही मान लिया अपन ने। तो 40 का मान कितना दे रखा है, 1600। निकालना किसका मान है, मूलधन यानी 100 का। दिमाग में पता है अपने को 100 का मान निकालना है, तो 100 का मान निकालना है। तो 1600 बटेवा 40 × 100। तो 40 इससे कटेगा 40 बार, और 40 × 100 कितना होता है, 4000। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपके लिए लिख दो। फिर इस क्वेश्चन में मेरी शर्त ये रहेगी कि मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं अभी, यहाँ अभी नहीं, बाद में भी नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। ये कोई है क्या अपनी क्लास में, ये कोई है क्या, ठीक है। सुगना ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि 6 वर्ष के लिए उधार दिया, जिसमें उसे मूलधन जिसमें इसे मूलधन से 1920 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मूलधन मुझे मत बताएं, आप खुद ही ज्ञात कर लो, मुझे मत बताओ। आइए आंसर, आगे बढ़े या बताएं। फर्स्ट ईयर में किसी को, कोई फर्स्ट ईयर वाले हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, सभी से हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। राम ने कुछ धन उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर
पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक तथा उसके अगले 6 वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। अगर राम ने कुल 9 वर्षों में 5,152 रुपए का ब्याज चुकाया हो, तो मूलधन ज्ञात करो। कुल कितना मूलधन उधार लिया था। क्या है आंसर? अच्छा अच्छा, नहीं, जो आंसर निकालने वाले सवाल थोड़ी था। उतार लो। क्या गड़बड़ लग रही है? छह वर्ष के पहले भी तो कुछ लिखा है, उसके अगले, पहले 2 वर्ष के लिए 8, उसको बोल दिया 2 साल में दे तो 8% की रेट है। 2 से ज़्यादा समय लेगा तो 10 की, फिर उसके बाद और ज़्यादा लेगा तो फिर 12 की, फिर और ज़्यादा लेगा तो और बढ़ा देगा। तो समय पे ब्याज चुकाओ। आंसर आपके क्या आ रहे हैं? 5,600। कैलकुलेशन मोबाइल से कर रहे हो? नहीं, अलाउ नहीं है। मोबाइल आप बात करने के लिए ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अलाउ नहीं। 3,025 नहीं, 5,600। 600। देखो, देखो, हम शुरुआत में क्या मान रहे हैं? मूलधन को 100, मूलधन को 100 मान लिया, तो ऊपर वाला 100 नीचे वाले 100 से कटेगा। ठीक है, तो उनको लिखेंगे ही नहीं, लेकिन दिमाग में क्या पता अपने को कि मूलधन 100 है। ठीक है, पहले 2 साल के लिए 8% की दर है क्या? तो अगर 8% की दर है तो 8 × 2, पहले 2 साल का ब्याज। फिर 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष यानी 2 साल होने के बाद, अगर 2 साल में वो पैसे नहीं चुकाता है तो अगले 4 साल के लिए उसकी दर क्या रहेगी? 10%। तो ये 10% की दर अगले 4 साल के लिए। ठीक है, फिर उसने बोला कि उसके अगले 6 साल के लिए 12% वार्षिक है। अगले 6 साल तक भी ब्याज नहीं देता तो उसकी दर क्या रहेगी? 12। लेकिन उसने 2 साल तो यहाँ लगा दिए, 4 साल यहाँ लगा दिए, और टोटल 9 साल में दे रहा, मतलब 4 और 2 6 होने के बाद अगले 3 साल में वो पैसे दे देगा। अगले 3 साल में पैसे देगा तो अगले 3 साल तक ही ब्याज लगेगा उसका, 3 साल ही लगेगा। लेकिन कंडीशन उसकी 6 साल तक है, अगले 6 साल तक की यही रेट है। अब उसको 6 साल के बीच बीच में वो पैसे दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो 6 साल बाद खत्म होने के बाद फिर से नई रेट चालू हो जाएगी, लेकिन वो उससे पहले दे रहा है। तो ये हो गया टोटल ब्याज 100 के ऊपर। दिमाग में चल रहा है अपने 100, तो ये कितना है? 16।
40 और 36, टोटल कितना हो जाएगा? 92। अगर 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना है? 92 रुपये। इस 92 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? इस 92 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5152, और अपने को निकालनी है 100 की वैल्यू। तो सीधी बात है, ये 5152 से तो ज्यादा ही आएगी। तो 5152 बटेवा 92 इंटू 100। 92 को 4 से काटा 23, इसको काटा 25। अब ये पूरा 23 से ही कटेगा, तो 23 एकम 23, सॉरी 23 दो 46, दो बार चला जाएगा। 23 दो 46, 5 बचेगा 55, फिर 23 दो 46, अब कितनी बार बचेगा? 9, और 9 दो 92, यानी 9 और 2 92 बन गया। 92 में 23 का भाग जाएगा 224 बार। तो 224 को 25 से गुणा करना है। 224 यानी 4 4 8 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 112 इंटू 50, क्या आंसर आ रहा है? 0, 5600। ये आ रहा है क्या? 5600। तो उसका मूलधन 5600 था, और 9 साल में पैसे दे रहा, तो उसका ब्याज हो गया 5152। समझ में आया क्या? तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि अगले 6 साल में, तो यहाँ पे भी 12 इंटू 6 कर दिया। 12 इंटू 6 केक है, इसलिए आंसर गलत आया। तो वो 12 इंटू 6 नहीं करना था। हाँ, टोटल तो 9 साल है, जिसमें से 6 साल तो इधर खत्म हो गए, और अगले 3 साल के अंदर अंदर वो सारे ब्याज के पैसे दे देना। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ हम वापस इसी जगह पे मिलेंगे। ठीक है क्या? तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट करें कि आपके टीचर कैसा पढ़ाते हैं। थैंक यू।